डिजिटल लैंडस्केप में बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग वेब सीरीज हैं और उसमें सबसे अलग है असुर। ये ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑडियंस को कैप्टिवेट कर देता है उसका रिविटिंग स्टोरी लाइन से, और उसके साथ बहुत डीपली प्रोफाउंड फिलोसफिकल थीम्स के बारे में बात करता है। इस सीरीज का विलन असुर की एनिग्मेटिक कैरेक्टर के जरिए। इस वीडियो एसे में हम एक्सप्लोर करेंगे फिलॉसफी बिहाइंड असुर और समझेंगे कॉम्प्लेक्स लेयर्स जो असुर कैरेक्टर को ट्रूली फैसिनेटिंग बनाता है। वेलकम टू द चैनल डायरेक्टर्स आर्क। जब कभी किसी कैरेक्टर को लिखते हैं स्टोरी एनालिसिस डैनियल पी कैल्विसी अपने बुक में स्टोरी मैप्स हाउ टू राइट ग्रेट स्क्रीन प्लेस बुक में लिखा, राइटर इन कैरेक्टर एस्पेक्ट के बारे में जरूर लिखना पड़ेगा। इंटरनल गोल, एक्सटर्नल गोल, कैरेक्टर का स्किल्स, मिसबिहेवियर्स और कैरेक्टर का फ्लॉस। लेकिन असुर सीरीज का एंटागनिस्ट बहुत ही यूनिक है। ये सारे रेगुलर एस्पेक्ट्स फॉलो करते हुए भी कुछ नया कर दिए इस सीरीज के राइटर्स ने। कैरेक्टर अपने अंदर का स्ट्रगल बताते हुए और ऑडियंस को सोचने में डाल देता है। इस कैरेक्टर का डेप्थ समझने के लिए हम इस कैरेक्टर का फिलॉसफी जानना होगा। नंबर 1, नेचर ऑफ गुड एंड इविल। इस सीरीज में प्रोटैगनिस्ट एक बार एक डायलॉग बोलते हैं, एवरी मैन हैज द कैपेसिटी टू बी बोथ एन एंजल एंड ए डेविल। इट्स द चॉइसेस वी मेक दैट वी डिफाइन हु वी आर। असुर चैलेंज करता है हमारे कन्वेंशनल सोच को गुड एंड इविल के बारे में। असुर एक ही शुभ जोशी, वो एक कॉम्प्लेक्स एंड मोरली एम्बिग्यूअस कैरेक्टर है। वो धार्मिकता और दुष्टता के बीच का लाइन को ब्लर कर देता है। क्या सही है क्या गलत है इसे समझने के लिए ऑडियंस को मजबूर कर देता है। असुर कैरेक्टर ह्यूमन नेचर को फोर्स करता है कि वो व्हाइट एंड ब्लैक में नहीं बल्कि ग्रे एरियाज में जीना चाहिए, और ये प्रूव करने के लिए असुर कितना भी दूर जा सकता है। किसी भी कहानी में हीरो और विलन दोनों एक ही चीज के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस कहानी में असुर इंसानों को अपनी असलियत दिखाना चाहता है और हीरो असुर के प्लान्स को रोकना चाहता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है क्योंकि असुर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शंस दे। नंबर 1, अच्छा बन के हार जाओ, या नंबर 2, बुरा बन के जीत जाओ। जैसे कि सीजन 1 के क्लाइमैक्स में हीरो निखिल को दो चॉइसेस दिए जाते हैं और वो सिर्फ एक को बचा सकता है। एक है उनकी बेटी और दूसरे है वो 3 लोग जो कंटेनर में लॉक्ड हैं। अगर सेल्फिश बन के अपनी बेटी को बचाएगा तो बाकी के 3 लोग मर जाएंगे और बुराई की जीत होगी, और अच्छा बन के उन 3 लोगों को बचाएंगे तो अपनी बेटी मर जाएगी, इसमें भी बुराई की जीत होगी। अब ये असुर का कैरेक्टर ऑडियंस को सोचने में डाल देता है कि अगर किसी के अच्छाई के लिए बुरा काम करना चाहिए, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है इस सीरीज में जहां कैरेक्टर्स को टफ चॉइसेस लेना पड़ता है और वो प्रूव करता है कि इंसान का सोच कितना गलत है, और ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करता है कि गुड एंड इविल नेचर के बारे में और हम उसे कैसे अडैप्ट करें। नंबर 2, ह्यूमन स्ट्रगल। असुर कैरेक्टर ह्यूमन लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है, अपनी अंदर की डार्कनेस और गुडनेस के बीच का इंटरनल स्ट्रगल और chaos एंड ऑर्डर के बीच का एक्सटर्नल स्ट्रगल जो कि खत्म ही नहीं होगी। एक तरफ असुर ये प्रूव करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ के प्रॉब्लम्स के बीच इंसान किसी भी रास्ता चुने, अच्छा या बुरा, आखिर में अपना अंदर की डार्कनेस को बाहर लेके आएंगे। जैसे कि नैना उनकी बेटी गुजरने के बाद उनमें अच्छा बुरा का फर्क चले जाता है, सिर्फ बदला रहता है। और दूसरी तरफ निखिल रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन डिजायर का बैलेंस, चाहे सिचुएशन कितना भी डार्क हो। असुर कैरेक्टर ह्यूमन नेचर किस तरफ होनी चाहिए ये क्वेश्चन करता है। असुर एक मेटाफर बन जाता है जो हमारे अंदर की इंटरनल बैटल्स फेस करते वक्त, और वो हाईलाइट करता है कि अपने अंदर का मोरल कंपास कितना नाजुक है और कितना आराम से वो टूट सकता है। असुर हमेशा निखिल और सीबीआई टीम मेंबर्स को ये सच बताने की कोशिश करता है, जब इंसान को टफ सिचुएशंस में डाल देंगे वो कितना आराम से टूट सकता है, एक ग्लास की तरह। ये सारे ह्यूमन स्ट्रगल्स की वजह से आखिर में इंसान बुराई की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि इस सीरीज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कैरेक्टर्स असुर को भगवान समझते हैं, जैसे कि रसूल, केसर भारद्वाज, मोक्ष और उनके फॉलोअर्स। इस सीरीज के राइटर गौरव शुक्ला, नीरेन भट्ट, अभिजीत खोमान, चिराग सेलियन, अभिषेक गार ब्रिलियंट तरीके से इस मेटाफोर को कलयुग के फिलोसफी के साथ बताया गया और ऑडियंस को मोरल डिलेमा में डाल दिया कि इंसान किस तरीके से जीना चाहिए। नंबर 3, एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी।
बाकी ट्रेडिशनल एंटागोनिस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरह असुर का कैरेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। असुर का कैरेक्टर डेवलपमेंट एम्ब्रेस करता है ह्यूमन लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। शुभ जोशी जो कि एक नॉर्मल फैमिली में एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड के साथ जन्म होता है और उनके फादर के साथ हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर बना दिया शुभ जोशी को। असुर एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है और दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस को शेयर करने में बहुत वीक है। एक तरफ हाईली इंट्रोवर्टेड नेचर है और दूसरी तरफ वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। असुर लोगों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में एम्पैथी नहीं रहता है। ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और नॉलेज एंड में शुभ जोशी को असुर बना दिया। ये कॉम्प्लेक्सिटीज, इमोशनल लेयर्स असुर कैरेक्टर को इंट्रिकेट और स्पेशल बनाता है। ये एक टेरिफिक कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो आज तक इंडियन वेब सीरीज में नहीं देखे, जो फ्लॉड है पर यूनिक है। नंबर 4, फ्रैजिलिटी ऑफ आइडेंटिटी। असुर की इंटरनल स्ट्रगल और उसका पास्ट ट्रॉमा और एक्सपीरियंस उसके आइडेंटिटी को आकार देते हैं, जो उसे रिवेंज के रास्ते पर ले जाते हैं। ये एक्सप्लोरेशन ऑडियंस अपने खुद के आइडेंटिटीज और एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हैं। असुर का कैरेक्टर मेटाफोरिकली सारे ह्यूमन आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में निखिल नायर, नयना, डीजे सारे कैरेक्टर्स ह्यूमन लाइफ के सिचुएशंस की वजह से अपना आइडेंटिटी खो जाते हैं। कहानी की शुरुआत में वो अच्छा रहने की कोशिश करते हैं और कहानी जब खत्म हो जाता है, कैरेक्टर डिफरेंट तरीके से टूट जाता है, एक शीशे की तरह। डीजे मोरालिटी भूल जाता है और असुर को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नुसरत सईद अपनी बहन को बचाने के लिए किसी और की जान कुर्बान कर देती है। नैना के मन में प्यार नहीं बल्कि रिवेंज है और निखिल अंदर ही अंदर मरते रहता है, लेकिन असुर कैरेक्टर जैसा है वैसे ही रहता है। ये फ्रैजाइल आइडेंटिटी ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ रिलेट करता है। नंबर 5, द इनहेरेंट ह्यूमैनिटी। असुर का एनिग्मेटिक एक्सटीरियर के नीचे ह्यूमैनिटी की डीप फीलिंग का सेंस है और अपने फ्लॉस और अपने इंटरनल बैटल्स के बावजूद उन्हें ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशंस के डीप अंडरस्टैंडिंग है। असुर का कैरेक्टर हमें चैलेंज करता है कि खुद के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को फेस करे और उसको अडेप्ट करे। ये सीरीज एक्सप्लोर करता है ह्यूमन नेचर को और ऑडियंस पे दबाव डालता है कि रियलिटी को ओपनली फेस करने के लिए और अपने अंदर का आइडेंटिटी बाहर निकालने के लिए। असुर डार्क नाइट में जोकर कैरेक्टर और साइलेंस ऑफ द लैम्प्स मूवी में हैनिबल लेक्टर इन दो कैरेक्टर की फिलॉसफी से रिसेंबल करता है। ये असुर का कैरेक्टर जोकर और हैनिबल लेक्टर की तरह एनिग्मेटिक नेचर शो करते हैं और साथ में ये चैलेंज करते हैं ऑडियंस को ट्रेडिशनल सोच से बाहर आने के लिए। ये कैरेक्टर्स कनिंग, इंटेलिजेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी का अच्छा समझ है। जोकर एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं सोसाइटी में खैओस बढ़ा के और चैलेंज करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को, लेकिन असुर के मोटिवेशंस बहुत ही अलग है, जो जस्टिस पाने के लिए पर्सनल रिवेंज के रास्ते पर चलते हैं, जबकि जोकर का डिजायर अनार्की और सोसाइटी में खैओस बढ़ाना। उसी तरीके से असुर हैनिबल लेक्टर के साथ सिमिलैरिटीज है। चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव ही नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और लोगों पे उनका कंट्रोल उन्हें डेंजरस बना देता है। हर कदम पे ये बाकी सब लोगों से आगे रहते हैं, जो कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल है, एक्सटर्नली और इंटरनली। असुर हमारे अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करता है कि जब हालात सही नहीं है तब इंसान अपना मोरल कंपास फॉलो करेगा और हमें सोचने में डाल देता कि इंसान की असली आइडेंटिटी क्या है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस चीज का सच क्या है। ये सोचने में मजबूर कर देता है ये कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स लिखना कोई आसान बात नहीं है। कुडोस टू द राइटर्स ऑफ दिस सीरीज, गौरव शुक्ला, नीरेन भट्ट, अभिजीत खुमान, चिराग सेलियन, अभिषेक गर्ग। इतना ब्रिलियंट राइटिंग शायद इंडियन फिल्म हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन जाएगा। आई होप आपको ये कैरेक्टर एनालिसिस पसंद आया होगा। इसके रिसर्च के पीछे बहुत मेहनत लगी है। आपके लाइक्स ही इस वीडियो को बहुत सारे व्यूअर्स तक पहुंचाएगा। प्लीज कमेंट करें आप क्या सोचते हैं इस ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।